आज्ञा चक्र की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बातों का ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो भाई, ये आज्ञा चक्र है, ये जो हमारे षट चक्र में शिरोमणि है, सबसे उत्तम है। और जो षट चक्रों में सिद्धि प्राप्त, 5 चक्रों में सिद्धि, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र को जागरण करने से, कुंडली जागरण करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है, वो सब एक इसको, किसको, आज्ञा चक्र को जागृत करने से प्राप्त हो जाती। हमें आज्ञा चक्र में ओम का जाप करना पड़ता है। किसका जाप करना पड़ता है? ओम का। ओम ओम ऐसे बढ़ जाओ शुद्ध, और बिल्कुल ओम, एकदम जो जो ओम 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 यूं नहीं जपना, ओम ओम इस तरह से जपो। इसके जपने से नाद उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? नाद उत्पन्न होता है। और इसके जपने से नाद से वायु उत्पन्न होती है। और जब नाद का और वायु में लय हो जाता है, मतलब वायु नाद में मिल जाती है, तब उसमें एकाग्रता होती है। और उस एकाग्रता से जो है वो एकदम ये जागृत, कौन सा, ये आज्ञा चक्र है नहीं, उस एकाग्रता से जागृत हो जाता है भाई। और इसमें जो है मनश्चक्र, मन चक्र है। कौन सा चक्र है? ये मन है इसमें। किसमें? ये आज्ञा चक्र, ये दोनों भौएं, ये और इसके बीच में जो भ्रकुटी है वो आज्ञा चक्र है। और इस आज्ञा चक्र के अंदर जो है हमें इन भौं के बीच में भ्रकुटी है। और इस भ्रकुटी में ही जो है गुठली के बराबर, किसकी गुठली, छोटा सा बोर होता है, उसकी गुठली के बराबर एक ग्रंथि, उसी को ही आज्ञा चक्र कहते हैं। और उसमें वो इतनी शक्ति निहित है जिसको, इसको मनचक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनचक्र। क्या कहते हैं? इसको मनचक्र कहते हैं। और मनचक्र तो जानते हैं, 2 प्रकार का मन, तो एक तो सूक्ष्म मन और स्थूल मन। और स्थूल मन तो सेवन ये बाल कीजिए, लेकिन सूक्ष्म मन तो इतना तेज होता है, उसमें एक शक्ति होती, बिजली की एक कंपन होती, एक चमक होती है, उसमें 30 खर्व जो है वाट की बिजली पैदा। लेकिन इसमें उसकी एक कंपन से 4.5 करोड़ खर्व जो है वाट बिजली पैदा हो जाती है। तो इसकी इतनी शक्ति केंद्रीकृत है मन में, तो उसकी शक्ति से असंभव से भी असंभव, कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, तो साधक का वो कार्य सरल हो जाता है। इसलिए साधक को इसमें जपना चाहिए। इसमें 2 अक्षर है। कितने अक्षर? हम और सम। कितने? इसलिए ओम के साथ हम और सम 2 अक्षरों को जपना चाहिए, जिससे ये जो है जागृत हो जाता है। इसे मनोमय चौकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 कोश है ना, एक कौन, अन्नमय कोश, या दूसरा मनोमय, ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये मनोमय कोश इसमें है। ये जो इसमें 2 बताए ना में दल, आज्ञा चक्र में कितने होते हैं? 2 दल होते हैं। उन 2 दल के अंदर जो है एक और जो है चक्र होता है। उस चक्र के अंदर 6 पंखुड़ियां होती। कितनी पंखुड़ियां होती है? 6 पंखुड़ियां। उन 6 पंखुड़ियों के ऊपर गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द और एक छठा स्वप्न, ये अंकित होता है भाई। इनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, तो ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र के अंदर जो मैंने बताया, आप 2 पंखुड़ियां, इन 2 पंखुड़ियों को एक देखो यूं और नीचे से यूं, ये दोनों मिल जाती, तो एक जो इस स्थान पर मिलन और इस तरह 2 मिलन होते हैं, तो इस स्थान के मिलन को बुद्धि कहते हैं, बुद्धि चक्र कहलाता। इस स्थान का मिलन मन चक्र कहलाता। और ये बुद्धि स्थान का चक्र विज्ञान चक्र भी कहलाता। क्या कहलाता? विज्ञान चक्र भी कहलाता। इसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसमें? ये चक्र है,
ये विशेष आज्ञा का प्रसारण करता है। किसका प्रसारण करता? आज्ञा देता है। जो साधक इसकी साधना कर लेता है, सतत साधना, यूं नहीं थोड़े से नहीं, सतत साधना। पंतजलि ने लिखा, सतत लगातार साधना करते रहो, बीच में रुको मत। और सतत साधना करने से आप में इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी कि आपको जो पंचकोश मैंने बताया, पंच चक्र बताए, उनकी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो, इसमें एक में एक प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें मनस चक्र भी है, बुद्धि चक्र भी है। बुद्धि चक्र और अब जब ये दोनों मिलते हैं, इनको एक त्रिकोण बनता है। त्रिकोण को ऊपर बिंदु होता है, उसको कहते हैं चित्त। क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं भाई। वो चित्त ही जो है उसको आनंदमय कोश, 5 कोश बताए मैंने आपको। कितने कोश बताए? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, बुद्धि चक्र को मनोमय और विज्ञानमय कोश, और वो उसको आनंदमय कोश कहते हैं। आनंद चित्त जो है ना, उस चित्त को, किसको? चित्त को आनंदमय कोश कहते हैं। इसको निरालंब पुरी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 केंद्र है। कितने केंद्र हैं? और 10 केंद्र में निरालंब बिंदु, चंद्रेंदु, इंदु, शक्ति, नाद, नादान, शक्ति, निरालंबपुरी, ज्ञान, सौर, ये चक्र है यहाँ तक। उसमें निरालंबपुरी है। और निरालंबपुरी के क्षेत्र में, निम्न क्षेत्र में हंस स्थल। कौन सा स्थल है? हंस जिसे कहते हैं, वो स्थल है हंस। और उस हंस स्थल के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं योग शास्त्र में। कौन से 3 प्रकार के गुण? सत्व, रज और तम। और इसके बाद में अहंकार की अवस्था आती है। तो सत्व रज तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सत्व में अहंकार, सत्वावस्था जिसे अहंकार की बताया ना मैंने कल आपको कि 4 प्रकार की समाधि होती है, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। तो इसमें अस्मिता नाम की समाधि, कौन सी समाधि? अस्मिता। अस्मिता किसे कहते हैं? केवल 3 गुणों में से केवल सत्व गुण रहता है। कौन सा गुण रहता है? और केवल जपते हैं अस्मि 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 अस्मि, ये जो है उसमें। और सोहम सोहम, कौन सा मंत्र जपते हैं? सोहम सोहम सोहम, ये मंत्र जपते हैं। तो इसमें अस्मिता नाम की समाधि लग जाती है। और अस्मिता नाम की समाधि को विदेह समाधि भी कहते हैं। विदेह का मतलब आदमी काम तो करता है, गीता में लिखा है नहीं, कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, अरे तू कर्म तो कर, जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन इस देह का ध्यान मत रख। वो कर्म कर, निष्काम कर और वह सारा कर्म का फल मुझ में समर्पित कर देते। तो कर्म तो करना पड़ता है भाई। तो इस कर्म को जो इसमें जो हम ओम जपते हैं, क्या जपते हैं? ओम के अंदर जो अ उ में 3 अक्षर होते हैं और उसके ऊपर नाद होता है और बिंदु, ये सब मिल करके ओम बनता है। क्या बनता है? ओम अ उ म, ये चंद्र बिंदु, बिंदु के ऊपर बिंदु और नाद, ये 5 मिलकर के क्या बनता है? ओम ओम ओम। और इस आज्ञा चक्र के अंदर सबसे बड़ी बात बता देता हूं मैं, गुरु चक्र। इतने चक्र सूक्ष्म होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक गुरु चक्र भी होता है। गुरु चक्र, अरे गुरु की साधना करनी पड़ती है। गुरु को जब तो योग शास्त्र में लिखा हुआ है, संत कबीर ने भी कहता है कि गुरु के बिना ये ज्ञान प्राप्त दुर्लभ ज्ञान है। ये जो ज्ञान है आज्ञा चक्र का और इनकी सिद्धियां प्राप्त करने का दुर्लभ ज्ञान, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती। वाक सिद्धि का मतलब जानते हो? आज्ञा चक्र की साधना करने। वाक सिद्धि का मतलब मन सा वाचा कर, मन से जो कुछ भी कह दिया वो सब एकदम पूर्ण हो जाता, इसे वाक सिद्धि कहते हैं। तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो गुरु चक्र, गुरु एक ऐसी चीज है, गुरु जब प्रसन्न हो जाता है साधक के ऊपर, देखो तो गुरु चक्र जागृत हो जाता है। गुरु चक्र जागृत होने से साधक का शरीर पूरा दिव्यमय, बड़ा अखंड अक्षर ज्योतिमय प्रकाशमय हो जाता है। और जो है इसके लेकिन इसके लिए भी काम करना पड़ता है।
सविता साधना करनी पड़ती है। सविता साधना का मतलब सूर्य किसको जपना पड़ता है? सूर्य मंत्र है गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र को जपना पड़ता है। गायत्री मंत्र का जब आप कोई भी अनिष्ट हो, कोई भी खराब काम हो, कोई भी वायु शक्ति लग जाए, तो एक ये मंत्र एक ऐसा है, विश्व में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करके आज्ञा चक्र को सिद्ध करके इस मंत्र को प्रकट किया था। वेद में है, ऋग्वेद में ये मंत्र है, ओम भूर्भुवः, अरे भू भुव ये, और स्व मणिपुर स्वर्ग लोग, महलोक और जनलोक, ये तपलोक कहलाता। क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? आगे चक्र को तपलोक। ये सब लोग की सिद्धियां जिसमें प्राप्त हो जाती, उन्होंने प्राप्त किया। इस मंत्र को जपो, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन इसमें मंत्र में जितना जपोगे उतनी सिद्धि, और इस मंत्र का फल तो कभी निष्फल होता ही नहीं, फलीभूत होता है। आप प्रत्यक्ष करके देख लीजिए, माला फेर के देख लीजिए, आप जो सिद्धि कार्य करना चाहोगे वो सिद्धि प्राप्त। और किसी प्रकार की घर में अनिष्ट है, वायु का प्रकोप है, तो वो सब भग जाता, दूर हो जाता, बिल्कुल घर स्वच्छ हो जाता है। इसलिए इसका जाप करना चाहिए, और इसका नित्य जाप करो तो आपको जो आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। एक और भी है, राम रीम रोम स सूर्याय नमः, राम रीम रोम स सूर्याय नमः जपो तो ये मंत्र जो है सिद्धि जागृत सिद्ध हो जाता है। मैं कल आपको इसके बारे में और बातें बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय।